नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे स्पेशल अल्फाबेट्स इन जर्मन, जर्मन में विशेष वर्णमाला। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह से इंग्लिश लिखा जाता है उसी अल्फाबेट्स का जर्मन में भी इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं पे उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी होता है, लेकिन वही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा चार अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा जर्मन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम देखेंगे वो चार अल्फ़ाबेट्स जर्मन में क्या है। तो हम देख तो दोस्तों चार जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसमें तीन उमलाउट्स है। तो दोस्तों देखेंगे उमलाउट्स क्या होता है। तो उमलाउट्स में जो ओवेल्स रहते हैं उसके सिर के ऊपर हम ऐसा दो डॉट ड्रॉ करते हैं, तो उसको कहते हैं उमलाउट। सो तो ए हो गया ए उमलाउट। ओके। सिमिलरली ओ उमलाउट है, यू उमलाउट है। तो हम पहले जानेंगे ए उमलाउट और उसका प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों जो ए रहता है जर्मन में उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है। जैसे हमारा इंग्लिश में ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, लेकिन जर्मन में ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है दोस्तों। तो हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। HAND, इसका जर्मन में प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों हांड। हांड का मतलब होता है हैंड। HAND क्या हुआ दोस्तों, हांड। और हैंड का मीनिंग क्या है, हैंड। ओके। उसके बाद में है नेक्स्ट वर्ड है लाखन। लाखन का मतलब होता है दोस्तों टू लाफ। और आगे जाएंगे माखन। माखन का मतलब होता है टू डू। तो इसमें हमने देखा कि ए का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में आ होता है। ओके। अब देखते हैं कि अगर उसको उमलाउट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो अगर ए के ऊपर हम दो डॉट लिखते हैं तो उसको कहते हैं उमलाउट ए। तो उमलाउट ए का जर्मन में प्रोनाउंसिएशन ए होता है दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे है केस। दोस्तों हमें पता है कि एस का प्रोनाउंसिएशन जेड जैसा करना है, तो उसका यहाँ पे के ए उमलाउट एस एस ई का प्रोनाउंसिएशन होता है केस। केस का मतलब होता है चीज। उसके बाद में हैंड। दोस्तों प्लूरल जो हैंड्स के लिए वर्ड है हैंडर। ओके। और सिंगुलर के लिए है हैंड। ओके। हैंड सिंगल हैंड। और हैंड्स के लिए है वर्ड हैंडर। इसके बाद में है मेडिशन। मेडिशन का मतलब होता है गर्ल। मेडिसिन का मतलब होता है दोस्तों गर्ल। ओके। तो अब यहाँ पे देखा हमने, अगर ए का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में आ होता है और उमलाउट ए का प्रोनाउंसिएशन दोस्तों ए होता है। दोस्तों हम आगे जाएंगे। तो उसके बाद में हम सेकंड उमलाउट देखेंगे, उमलाउट ऑफ यू। ओके दोस्तों। दोस्तों जो जर्मन रहता है, जर्मन में यू यू का प्रोनाउंसिएशन ओ रहता है दोस्तों। यू का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है। अगर उसको हम उमलाउट करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है दोस्तों। तो पहले तो देखेंगे हम यू का प्रोनाउंसिएशन, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों बुक। दोस्तों जान लीजिए CH का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में आइदर श होता है या ख होता है। अगर वो ए ओ यू के बाद CH आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ख होता है। तो इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बुक। बुक का मतलब होता है बुक। ओके दोस्तों, इसमें अगर बुक का प्लूरल करते हम बुक्स तो उसको कहा जाता है ब्यूशर। प्लूरल ऑफ बुक इज बुक्स और उसको जर्मन में कहा जाता है ब्यूशर, क्योंकि
यू उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन यू होता है दोस्तों, तो इसलिए इसका हो गया प्रोनाउंसिएशन ब्यूशर। ब्यूशर का मतलब होता है बुक्स। इसके बाद में यू जो है उसका और एग्जाम्पल देखेंगे, कुखन। कुखन का मतलब होता है दोस्तों केक। उसके बाद में और एक एग्जाम्पल देखेंगे, स्टूडियरन। स्टूडियरन का मतलब होता है टू स्टडी। ओके, अब हम देखेंगे यू उमलाउट के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों यूबेर। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों यूबर। यूबर का मतलब होता है अबो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यू उमलाउट का यूबर। यूबर का मतलब होता है अबो। इसके बाद में सेकंड हमने ऑलरेडी देखा है एग्जाम्पल ब्यूशर। ब्यूशर का मतलब होता है बुक्स। इसके बाद में फ्यूलन। फ्यूलन का मतलब होता है टू फील। फ्यूलन का मतलब होता है टू फील। इस फ्यूलर मिस निस गुड मीन्स आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके, इसके बाद में उमलाउट ऑफ द ओ देखेंगे। थर्ड उमलाउट, उमलाउट ऑफ ओ। तो दोस्तों जो नमस्कार दोस्तों, अब आ गए हैं थर्ड उमलाउट को। तो जो ओ का उमलाउट है उसका प्रोनाउंसिएशन यो होता है दोस्तों, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, और ओ उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन यो होता है दोस्तों। तो ओ के हम एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कोखन। कोखन का मतलब होता है दोस्तों टू कुक। कोखन का मतलब होता है टू कुक। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे फोगल। फोगल का मतलब होता है बर्ड। दोस्तों ये जान लीजिए का वी का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में एप की तरह होता है, तो इसलिए यहाँ पे उसको कहेंगे हम फोगल। उसके बाद में सोफा। दोस्तों ये जान लीजिए कि एस का प्रोनाउंसिएशन जेड की तरह होता है, इसलिए हो गया सोफा। सोफा का मतलब होता है दोस्तों सोफा। तो ये हो गया ओ, लेटर ओ का प्रोनाउंसिएशन। हम जाएंगे अब उमलाउट ओ का प्रोनाउंसिएशन, तो उसको कहते हैं उमलाउट ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों यो। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों क्योनिश। क्योनिश, क्योनिश का मतलब होता है दोस्तों किंग। इसके बाद में शोन। शोन का मतलब होता है दोस्तों ब्यूटीफुल। शोन का मतलब होता है दोस्तों ब्यूटीफुल। देन नेक्स्ट है योफनन। योफनन का मतलब होता है दोस्तों टू ओपन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एग्जांपल योफनन। योफनन का मीनिंग होता है दोस्तों टू ओपन। नेक्स्ट देखेंगे ओफेंटलिश। योफेंटलिश, योफेंटलिश, योफेंटलिश। योफेंटलिश का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक। तो हमने यहाँ पे तीन उमलाउट्स देखे दोस्तों। तो अब देखेंगे फोर्थ जो स्पेशल कैरेक्टर है जर्मन अल्फाबेट का, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को कहते हैं दोस्तों एस सेट। उसको कहते हैं दोस्तों एस सेट। उस कैरेक्टर को कहते हैं एस सेट, एस सेट। तो उसको बीटा की तरह लिखा जाता है दोस्तों। जो बीटा है उसकी तरफ उसको लिखा जाता है। उसका मीनिंग होता है इट इज इक्विवेलेंट टू डबल एस। इट इज इक्विवेलेंट टू डबल एस। ओके, सो इट इज जस्ट डबल एस, so that is called as S set. The character is called as S set. Okay, तो उसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। if you S set, so it becomes फुस। फुस, फुस का मतलब होता है दोस्तों फुट। If you S set, it is a फुस। उसका मतलब होता है दोस्तों फुट। उसके बाद में देखेंगे हाइसन। हाइसन, हाइसन का मतलब होता है दोस्तों टू कॉल्ड। ओके, हाइसन, हाइसन इज कॉल्ड एज टू कॉल्ड। देन उसके बाद में है एग्जाम्पल ग्रोस फाटर।
नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों ग्रोस फाटर। वी को एफ की तरह प्रोनाउंस करते हैं तो ग्रोस फाटर। ग्रोस फाटर का मतलब होता है दोस्तों ग्रैंडफादर। तो इस तरह हमने 4 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दिखे विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इस तरह से ये 4 अल्फाबेट्स और जो 26 इंग्लिश के अल्फाबेट है सब मिला के हो जाते हैं 30 लेटर्स। तो जर्मन में टोटल 30 लेटर्स है। इट इज अनलाइक इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं दोस्तों 26। तो इस तरह हमने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी देखा दोस्तों। और हमने लास्ट में समराइज किया है कि जर्मन में टोटल 36 अल्फाबेट्स होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट दीजिए। दांक ऑफ विदर जहन दोस्तों, फिर मिलेंगे